एक अजीब सी खुशी और हल्का सा दुख दिल में लेके सफ़र की शुरुआत हो रही है। ये मेरी सोलो सौराष्ट्र ओडिसी का अंतिम दिन है। हर एक राइडर के लिए घर वापस जाने का एहसास काफ़ी स्पेशल होता है। वो सुकून, वो अपनों से मिलने की खुशी, लेकिन एक छोटी सी कसक भी कि ये राइड अब ख़त्म हो रही है। रात के सफ़र की वो ठंडक, सुबह के सूरज के साथ वो सुकून और रास्ते में मिलने वाले वो लोग जो आपको अपनी छोटी छोटी कहानियां छोड़ जाते हैं, उनका एहसास अलग ही होता है। ये राइड ने मुझे वो दिया जो शायद किसी और चीज़ से नहीं मिलता। एक अपने आप से कनेक्शन, एक आज़ादी और अपने सपने को जीने का जुनून। पुणे की तरफ बढ़ते हुए मौसम ने भी अपना रंग बदला है। एक राइडर के लिए मौसम एक कहानी लिखता है और आज तो पुणे मुझे थंडरस्टॉर्म और बारिश के साथ वेलकम कर रहा है। वो तीखी बिजली की चमक और बारिश की बूंदें एक तरफ मुझे थोड़ा सा कॉशियस होने का संकेत दे रही हैं और दूसरी तरफ ये दर्शा रही हैं कि सफ़र कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। ये वही सफ़र है जिसमें हर एक दिन नया एहसास था, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ शुरू हुआ था। धोलावीरा के हेवनली रोड्स, वाइट रन की शांति, सोमनाथ की आध्यात्मिक अनुभव और दीव का सुकून भरा समुंदर। हर पड़ाव ने मुझे अपने अंदर झांकने का एक मौका दिया। लेकिन आज इस आखिरी दिन दिल से एक ही आवाज निकलती है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले सफर का हर एक पल, हर एक एहसास जी लेना जरूरी है, क्योंकि ये रास्ते ही तो हमें वो कहानियां देते हैं जो हम अपने दिल और कैमरा में लेके वापस जाते हैं। तो चलिए इस जर्नी के अंतिम दिन की शुरुआत करते हैं और मेरी राइड के साथ एक और याद बनाते हैं। Hey guys, welcome to a fresh new vlog. My name is Raj and you're watching Weekend Wanderer. Today is the last day of my solo Saurashtra ride. Right now I'm standing in front of the stay where I was last night. मैं जब दीव से आया फेरी पकड़ के तो मैं यहाँ रुका सूरत में और अभी मैं सूरत से स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम हो गया है कुछ, you can see 6:39 and it's time to leave now. I thought to leave by 6 क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा शहर का, बट थोड़ा सा लेट हुआ। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। बाइक ऑल सेट, बाइक को पूरा अच्छे से पैक कर दिया है एंड रियली एक्साइटेड टू रीच होम। रियली गुड स्टे। और मुझे पता कितना लगा, 400 रुपये। बाहर में देख रहा था 2000, 2500, 1500 ऐसा लग रहा था। चल श्री रामचंद्र की जय। और आज का सफ़र हम शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके, क्योंकि ये प्रभु ही करवा पाएंगे। 450 किलोमीटर की ये जर्नी है। इट्स नॉट अ ह्यूज बट स्टिल कैसा है ना कि रोड बहुत ख़राब है और काफ़ी दिन से राइड चल रही है ना, तो बस ये लास्ट राइड प्रभु अच्छे से कर दे तो हमेशा वही उम्मीद रहती है कि आज बिना किसी दिक्कत के हमारी सफ़र को पूरे करे भगवान। सो सूरत से अब हम बाहर निकल रहे हैं। जैसा मैंने सूरत को सोचा था ना, बिल्कुल वैसा नहीं है। मेरे विचार बहुत ही गलत थे सूरत को लेके, बट अभी यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई हो गई है, काफ़ी अच्छा हो गया है सूरत। इतने बादल है कि पीछे छुपा है, हवा ठंडी है, बारिश हुई है रात में यहाँ पे। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं रास्ते में बारिश ना हो, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं और बारिश हुई। अभी तक मुझे रेन लाइनर का कहीं भी यूज़ नहीं करना पड़ा है, और अगर बारिश हो गई तो मुझे शायद रेन लाइनर का यूज़ करना पड़ेगा। देखो क्या होता है। बट फ़िलहाल अभी हम शहर को ही क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो गया है 7 एंड 1 घंटा हम डिले हैं अपने प्लान से, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर ही जाना है, आराम से जाएंगे। क्योंकि 1 घंटे की मुझे और नींद मिल गई, मैं ये सोचूं तो। मैं रात को 11, साढ़े 11 बजे सोया हूँ, सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई अपने आप ही। और तब से थोड़ा सा फ्रेश अप होके पैकिंग करके मैं 6 बजे रेडी हो गया था।
सूरज हमारे सर पे आ गया है, तो ये अच्छी बात है कि बारिश नहीं होगी। जित सूरज दिखता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज बारिश नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे सब रेल लाइनर का झंझट नहीं करना है आज। सो अगर थोड़ी गर्मी लगेगी तो हवा चलेगी तो सह लेंगे। वैसे भी एक बार हम नासिक पहुंच गए ना, नासिक पहुंच गए फिर ऐसा लगेगा घर ही पहुंच गए, क्योंकि नासिक लाइक होम। महाराष्ट्र में आप एंटर हो गए ना, फिर आपको लगता है कि बस सब कुछ ही दूर और कुछ ही देर और कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसा फील आने लगता है। वाह क्या बढ़िया दिख रहा है ना सूरज, मुझे बहुत सही दिख रहा है, बहुत सही रोशनी और बहुत सही ठंडक। अभी सुबह का सूरज है ना तो गर्म नहीं है, मस्त ठंडी हवा चल रही है। जो बारिश हुई थी रात की उसका इफ़ेक्ट है अभी, एंड उसके मज़े मैं ले रहा हूँ। भगवान ने सब जगह अच्छा बनाए रखा, कहीं पे ऐसा निराश नहीं किया मौसम को लेके। मंगरोल करके एक जगह थी ना, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई थी मुझे, बट वो भी ऐसा सच कुछ हार्ड एंड वो नहीं था कि बहुत दिक्कत है। नॉर्मल था कि वहाँ बूंदाबांदी होने लग गई थी। तो बूंदाबांदी में तो आपको मालूम है कि क्या परेशानी आती है। मुझे मालूम है कि जिस हिसाब के नेशनल हाईवे मैंने देखा है सूरत के बाद से, भाई साहब मुझे इस नेशनल हाईवे से भरोसा उठ गया है। तो और मैं जाना भी नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ से जाओ फिर मुंबई के ट्रैफिक में, पहले तो मुंबई घुसने में फंसो, फिर मुंबई के ट्रैफिक में फंसो, फिर मुंबई निकलने में फंसो। और वो रोड कंस्ट्रक्शन थाने वाली रोड का है ना, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो बहुत डेंजर है भैया, वो बहुत समय लगता है उसमें। सो आई विल नॉट गो टू द मेन हाईवे। मैं जो इसका गूगल का रिकमेंडेड मैप है मैं उसी में जाऊंगा। आई विल गो फ्रॉम हियर टू नौसारी एंड देन विल टेक द सापुतारा रूट। वो उस रूट से मैं आया हूँ तो वो रूट अच्छा है, मतलब अच्छा है, क्योंकि क्या है ना बीच में कुछ पैचेस हैं सापुतारा के बाद जो ख़राब है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रोड कंपेयर टू नेशनल हाईवे इज़ वेरी गुड। तो मैं वही रूट लेने वाला हूँ। बाकी आप लोग बताओ चलो कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी आपको, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़। इसके बाद में आपको केवल वही मालूम है कि एक्सपेंसेस एंड ट्रैवल प्लान, रूट प्लान ये सब शेयर करूँगा, बट travel vlog, this is the last travel vlog of my Saurashtra series, and how you guys liked it, please tell me. And if you have any recommendations, if you have any feedback for me, please also suggest that. And अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, एंड इफ़ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब, प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करो यार, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्योर में नहीं रहता हूँ क्योंकि ये हाईवे की तरह बिहेव नहीं करता। सी हाउ दिस इज़ बिहेविंग। कौन सा हाईवे पे ऐसा जाम लगता भाई हैं? वो भी नेशनल हाईवे, वो भी 2 मेजर सिटीज़, और 2 क्यों मैनी मेजर सिटीज़। अहमदाबाद से आता है भाई साहब, दिल्ली से आता है, यही रास्ता है। सो आई डोंट प्रेफर दिस हाईवे। थोड़ा सा लेट हो या फिर थोड़ा अच्छे रास्ते पे चलेंगे, बट ऐसा ट्रैफिक में तो नहीं फंसे खड़े रहेंगे। देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओहो, ये 1 साल से काम चल ही रहा है इस सड़क पे, और अभी भी चल ही रहा है। ये इस हाईवे का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। वो लाइफ टाइम वो है, प्रोजेक्ट है एक। ये आप जब आओगे हमारा काम चलता रहेगा। हम आपको अच्छी रोड देंगे, लेकिन अभी नहीं। हम आपके बच्चों को भी बोलेंगे हम आपको अच्छी रोड देंगे, बट अभी नहीं। साला क्या मूर्खता है ये हाईवे पे यार। कल के बाद ये देखो पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया, पैर ऐसी जगह फंसी गाड़ी, बाप रे बहुत गंदी रोड कंडीशन है यार। इधर ये देखो हालत देखो नेशनल हाईवे की, मेरा इससे विश्वास ही उड़ गया है। मैं जितना देखूंगा या जितना इस पर ट्रैवल करूंगा और मेरे खुन्नस आएगी और गाली निकलेगी मन से मेरे लिए। इससे अच्छा मैं चुपचाप सापुतारा रोड पकड़ लूँ और शांति से घर चला जाऊँ। फिर से लगा है, एंड स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। से ये साले ट्रक वाले ने थोड़ा सा वो इधर भी डबल लेन बना रखा है, सर्विस लेन को भी। तो अभी इस रोड पे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी मैं ड्राइवर के ब्लाइंड स्पॉट पे हूँ, तो मुझे डालना उचित नहीं रहेगा कि मैं इधर लपेट दूँ गाड़ी। दिस विल नॉट बी अ गुड आइडिया। सो आई डोंट नो अभी कितना ही लंबा और जाना है। ये लंबा तो है, ये तो दिख ही रहा है गूगल मैप में। आप देखो पूरा रेड है, लाल है, सारी गाड़ी लाल है, लेकिन कितनी लाल है वो तो अब वहाँ चलेंगे तो मालूम पड़ेगा। जितना कर सकते उतना इसको अवॉइड करो भाई। 1 second, लेट मी गो थ्रू।
हो ये देखो गड्ढे, इसे कहते हैं गड्ढे, नेशनल हाईवे के गड्ढे। भाई ये छोटे मोटे नहीं हो सकते, इन्हें तो एकदम मैसिव होना चाहिए। जो ऑरा है वो मेंटेन रखना चाहिए ना इस हाईवे को अपना भाई। एंड अभी मैंने एक भाई ये लिया है सर्विस रोड और मैं इधर कट जाऊंगा। सो आई विल गो टू सापुतारा। नेशनल हाईवे पे 10.5 घंटे लग रहे हैं और इस पे 9 घंटा 40 मिनट के आसपास। तो सापुतारा रोड सीनिक भी है, खाली भी है, पब्लिक भी कम है, अच्छी भी है। सो सारे प्रोज हैं। उस रोड से नहीं जाना है मतलब हाईवे की कंडीशन सोचो, आदमी हाईवे से डर के भाग के स्टेट हाईवे पे जा रहा है, नेशनल हाईवे से भाग के। ऐसी बुरी स्थिति है। यहाँ कुछ खाएंगे क्योंकि लग रही है भूख। बट अब देखो कंडीशन, वहाँ की कंडीशन देखो, यहाँ की कंडीशन ज़मीन आसमान का अंतर है। इतने ट्रक्स, इतनी ट्रैफिक, अरे बाप रे बाप। मैं यहाँ मंजूर है, मैं मतलब 60-70 पे क्रूज़ करना पसंद करूँगा इंस्टेड ऑफ कि 10 से 20 के बीच में मैं रगड़ता रहूँ और धूल खाता रहूँ। नहीं, यहाँ एकदम हवा साफ वहाँ एकदम प्रदूषण, धूल, मिट्टी, कीचड़ उड़ रहा है उधर। इधर देखो कितना बढ़िया नज़ारा है ड्राइव के लिए। ऐसे मज़ा आता है नज़ारों में यार। सापुतारा में मुझे लगता है मैं तेल भरवा लूँगा, टंकी फुल करा लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 95 रुपीज़ है। और फिर जैसे महाराष्ट्र में घुसेंगे तो वहाँ पे 103-104 चालू हो जाएगा। तो 10 रुपये का अंतर बहुत होता है, 1-2 रुपये का तो समझ में आता है। तो अपन यहाँ पे टैंक फुल करा के फिर चलेंगे, ताकि हमें महाराष्ट्र में कभी रिफ़िल ना कराना पड़े आज के दिन। बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने उम्मीद के हिसाब से बहुत अच्छी रोड है। ये देखो क्या चाहिए यार इससे अच्छा। आप अगर 70 मान लो कि आप 100 पे नहीं कर सकते क्योंकि गांव है, कहीं ना कहीं कोई आ जाएगा, तो आप 60-70 लगा के बैठे हो आराम से। मैंने भजन लगा लिए हैं, मैं जनरली सुबह मॉर्निंग में भजन सुनता हूँ और बढ़िया भजन लगा लिए हैं, भजन बज रहे हैं, बैठे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, राइड चल रही है, आपसे बीच में बात कर लेते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार। और अच्छी रोड है, अच्छे नज़ारे हो गए अब तो, और वाह 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 बहुत बढ़िया। चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। हाँ, हाईवे पर राइड करके हालत बुरी हो गई भाई। अभी अपने को देखो कितना जाना है, 8.5 घंटे और चलना है। 5:50 से पहुँचेंगे हम कहाँ पे हैं अभी? टंकल में है। टंकल से रंकुआ से मोटी वलजर से होते हुए सापुतारा पहुँचेंगे। ओके, सापुतारा से बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। सापुतारा इज़ द लास्ट बॉर्डर, उसके बाद महाराष्ट्र चालू हो जाएगा हथगढ़ से। अभी हम टाकल में खड़े हैं और ब्रेकफास्ट के लिए रुका था। भाई मिले, इनको सब्सक्राइब कराया, हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। और कभी आओगे तो फोन करना। yes, ऐसे करके धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। चलो बाय। यस तो चलो भाई, ऐसे अच्छे लोग मिलते जाते हैं रास्ते में और हमारा सफ़र कटता जाता है। तो बाइक कुछ ऐसी खड़ी है, देखो, ऑल सेट ऑल पैक, नाउ वी आर ऑल रेडी टू मूव। थैंक यू। हाँ, आराम से जाना चिकली। नहीं अरे नहीं वो चार्ज में लगा है ना। हाँ चलो फिर। हाँ ओके बाय। चलो भाई ने हमें रास्ता दिखाया। मैंने पूछा नियरेस्ट पेट्रोल पंप कहाँ है, मुझे लगा सापुतारा में भरवाऊँगा, बट सापुतारा में है नहीं। तो उन्होंने बोला यहीं भरवा लो सेफ़र साइड के लिए। हाँ ये भी ठीक बात है कि अगर यहाँ पेट्रोल भरवा लेंगे थोड़ा बचेगा तो उधर रिफ़िल करा लेंगे। यहाँ पे 94 पॉइंट का समथिंग का था तेल। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट हो गया, तेल भरवा लिया, मतलब हमारी पेट पूजा हो गई, गाड़ी की पेट पूजा हो गई। और अब निकलने का टाइम है। कंटिन्यू मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर अब मैं जाऊँगा। और सापुतारा के पहले थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक ले लूँगा। तो भाई साहब जैसे ब्रेकफास्ट के बाद से जब से हम चले हैं ना, तब से इतनी प्यारी रोड, यही रोड इतनी अच्छी रोड है। सापुतारा इज़ अराउंड 73 किलोमीटर्स मोर विच विल टेक अस अराउंड 1.5 आवर्स। टाइम हो गया है अभी 9 एंड 10:30 तक हम सापुतारा पहुंच जाएंगे। तो सापुतारा से होते हुए हम नासिक जाएंगे, नासिक से हम होते हुए सीधा पुणे निकल जाएंगे वाया सिन्नर। वेरी इजी राइड टुडे, बट घर जाने की जो खुशी है ना वो है, वो होता ना एक हफ्ते बाद आप सबको मिस करने लगते हो। एवरी डे आई वॉज टॉकिंग टू माई सन ऑन वीडियो कॉल। ही वॉज लाइक पापा कब आओगे, मेरे लिए क्या लाओगे। सो आई स्टार्टेड मिसिंग हिम। सो आफ्टर फ्यू डेज
तो फिर काफ़ी क्या होता है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है यार, चलो यार घर अब थोड़ा सा बच्चों के साथ, बीवी के साथ समय बिताते हैं, फैमिली के साथ समय स्पेंड करते हैं. एंड solo travel is all good, but there is a moment when you start feeling alone and you start missing your family. And अभी चलते चलते उसके लिए कुछ लूँगा, because he was continuously asking me, पापा क्या लाओगे? कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, नहीं तो he'll get very sad. This ride is on its end note now. आप लोग बताइए कैसी लगी आपको ये राइड. मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, कमेंट्स करो और फीडबैक दो मुझे, क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे, और क्या सही चल रहा है, क्या जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं प्लीज़ मुझ तक पहुँचाओ. और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो वीडियोस को. सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि 90% व्यूअरशिप मेरी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखी है. केवल 10% ही ऐसे जो सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, 90% बिना सब्सक्रिप्शन के ही देख रहे हैं, बट वो देख रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट देम, प्लीज़ सब्सक्राइब. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कुछ नहीं लगेगा, बट इट विल मोटिवेट मी. सो योर सब्सक्रिप्शन रियली मैटर्स टू मी. नेशनल पार्क से एंड अराउंड 60 किलोमीटर्स सापुतारा भी और बाकी है, और 60 किलोमीटर्स तक का सुंदर पैच मिलने वाला है. जब तक हम ओझर तक नहीं पहुंच जाते, हमें अच्छा ही रहने वाला है रास्ता, और हरियाली से भरा हुआ सुंदर पैचेस टू राइड. क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. ये जो वाइल्ड लाइफ पार्क है, नेशनल पार्क है एक, क्या बढ़िया रोड बनाई है यार. यहाँ पे जंगल के बीच से है. मैं भी आपको ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ इसके. ब्यूटीफुल, मतलब पूरे जंगल से पहाड़ दिख रहे हैं. भाई साहब क्या रोड बनाई है, इतनी सेक्सी रोड है ना, मतलब इस पर गाड़ी चलाओगे दिल खुश हो जाए आपका. ऊपर से मौसम ऐसा है, वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ गया यार आज तो ये राइड पे. अच्छा हुआ मैंने ये ले लिया. वैसे भी नेशनल, पहले मेरा बहुत दिमाग चल रहा था कि नेशनल हाईवे चलते हैं यार, लोनावला में कुछ बढ़िया ड्रोन शॉट्स ले लेंगे, क्योंकि ये रोड पे तो हम आए ही हैं, तो शायद उस रोड से वापसी दूसरी रोड से करनी चाहिए. लेकिन अच्छा वो मैं उधर से नहीं गया, क्योंकि जितनी देर में मैं हाईवे पे था ना, रो रहा था लिटरली. और जब से मैं इस रोड पे आया हूँ कट के स्टेट हाईवे पे, तब से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. मतलब अलग ही फील है, अलग ही वाइब है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, धूल नहीं है, ट्रक्स का मूवमेंट नहीं है, ची चा चू चू नहीं है. शांति से आप क्रॉसिंग करते हुए पहाड़ों से निकल जाओगे सीधा नासिक. इससे सुंदर यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि कल रात को ज़ोरदार बारिश हुई है सापुतारा में, और जिसकी वजह से आज सभी लोग सड़क पे हैं और लोगों को बता रहे हैं धीरे जाइए, कोई डाइवर्जन्स हैं उसको फॉलो करिए. और पानी आप देखेंगे ना तो सारी मिट्टी बही हुई, एकदम रेड वाटर निकल रहा है, और भयंकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से अभी तक ठंड बनी हुई है. फ्रॉम हियर वी हैव केम अ लॉन्ग वे. हमने 145 किलोमीटर सुबह से आज कवर कर लिया है. रात को बारिश हुई ना, सब बहुत किसानों की फसल ख़राब हो गई. मैं देख रहा था लिपट गई है फसल. सो वी हैव रीच्ड सापुतारा. सापुतारा से जस्ट मैं बाहर हूँ 5 किलोमीटर. यहाँ से नासिक है अराउंड 85 किलोमीटर्स, एंड हमारा घर है 300 किलोमीटर. मतलब पुणे में पहुँचने के लिए हमें 300 किलोमीटर का भी और सफ़र है. शाम को 5:30 बता रहा है, अभी 10:30 हो रहा है, और फ़िलहाल मैं रुका हूँ एक टी ब्रेक के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है. लेट्स गो एंड हैव सम टी. ये देखो
थोड़ा देर में बैठा यहाँ पे, स्ट्रेच किया, नाउ आई थिंक आई एम रेडी टू लीव। और अब 150 किलोमीटर हो गए हैं, अब हम 200 पे रुकेंगे। तो अब हम 80 किलोमीटर पे ही ब्रेक लेंगे। टाइम हमारा हो गया है 11:10 एंड टोटल किलोमीटर्स वी हैव कवर्ड इज अराउंड 163। वाओ वाओ मैन, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, राइट। इसी व्यू पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, जो मेरा पहला वीडियो बना था, एंड दिस इज़ द व्यू। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। तो अभी मैं रुका हूँ, थोड़ा सा वादियों के नज़ारे ले रहा हूँ, क्योंकि सापुतारा इज़ फेमस फॉर द वैलीज़, और यहाँ की जो घाटियाँ हैं कुछ ऐसी हैं। मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। अच्छा नज़ारा है, सुंदर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और हल्की सी गुनगुनी सी धूप भी है उसमें। तो मतलब एक परफेक्ट मौसम है राइड करने के लिए। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा, काफ़ी देर हो गई, ड्रोन उड़ाया, थोड़ा सा खड़ा रहा और वादियों के नज़ारे लिया, और अब चलने का समय हो गया है। यहाँ से 80 किलोमीटर है नासिक, जैसा आपको पहले बताया था। तो अब हम नासिक चलेंगे एंड वो नॉन स्टॉप करने वाला हूँ। अब यहाँ से नासिक तक नहीं रुकूँगा। गाड़ी की कुछ हालत ऐसी हो गई है, मेरी गाड़ी बहुत साथ दी मेरा, ये देखो मिट्टी धूल चिपक के। इसको घर पहुंच के इसकी वॉश, एक बढ़िया वॉश, चेन वॉश, क्लीन, ये सब देख रहे हो। कोई बात नहीं, जब आप गाड़ी से चलोगे तो ये सब तो होगा ही यार। गाड़ी घर में खड़ी रहेगी तो एकदम साफ सुथरी चमकती रहेगी, लेकिन अगर बाहर निकालोगे तो चीज़ें ऐसी होंगी। बट कोई बात नहीं, इसीलिए बनी है, राइट। घर में खड़ी होने के लिए नहीं बनी है ये। अब हम चुपचाप नासिक पहुंचेंगे, और नासिक से पहले अब रुकने का कोई काम नहीं है। थोड़ा सा आगे ही है, मतलब ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का ही डिस्टेंस होगा। लेकिन लोग हथगढ़ में रुकना प्रेफर करते हैं, जो सापुतारा के लिए घूमने आते हैं, बिकॉज हथगढ़ पड़ता है यहाँ। देखो रेडिसन भी है हथगढ़ में, आपका क्लब महिंद्रा भी है। तो हथगढ़ एरिया में ही जितने बड़े हैं सब रिजॉर्ट्स भी हैं, और यहाँ पे लोग जनरली अपना गुजरात वाले लोग यहाँ पे भी आना प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये महाराष्ट्र में लगता है, यहाँ पे लिकर मिलती है। ये स्ट्रॉबेरी की खेती है, देखो लोग कैसे पन्नी लगा के, ये स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं छोटे छोटे। अभी मुझे रास्ते में एक अम्मा दिखी, तो मैंने उनसे 100 रुपये के स्ट्रॉबेरी ख़रीदे, बिकॉज मेरे बेटे ने सुबह ही बोला था पापा आना तो स्ट्रॉबेरी लेके आना। तो मुझे वो क्लिक हुआ देखते स्ट्रॉबेरी, और मैंने एक लिया पैकेट। हाँ, बट चारों तरफ स्ट्रॉबेरी की खेती है यहाँ पे। डेमोग्राफिकल चेंजेस हैं वो अब आपको एकदम साफ नज़र में आएंगे। तो लोगों ने टोपी लगाना शुरू कर दिया है यहाँ, जो महाराष्ट्रियन कल्चर है। वी आर इनटू महाराष्ट्र, सो अब हर चीज़ जानी समझी लगेगी। और ये पहाड़ भी वैसे ही हैं जैसे हमारे पुणे के आसपास होते हैं। नासिक आओ तो ऐसे मलसेज की तरफ पहाड़ हैं, वैसे ही कुछ घाटियाँ अब हमें देखने को मिलेंगी। कितना 1 किलो? 110 रुपये का आधा किलो। ये 100 का आधा। ये अंगूरी है, किशमिश ही है। नाउ द नासिक हाईवे विच कनेक्ट्स टू इंदौर नासिक। अब यहाँ से हम उधर जाएंगे और वहाँ से कट के हम निकल जाएंगे सिन्नर की तरफ। विल नॉट गो डायरेक्ट टू नासिक, क्योंकि हमको वो बाईपास ही करना है। ओके, लेट मी गो ऑन द हाईवे। Oh, finally now I can cruise। सुबह से क्रूज़ नहीं कर पाया क्योंकि वो टर्न्स हैं, पूरी घाटी तो आया हूँ और घाटी और गांव से निकले। सो अब कुछ ऐसा टाइम आया है जब आप क्रूज़ कर सकते हो। वाह, ठीक है, चलो ना। कोई एक टर्न मिस हो गया जिसकी वजह से मुझे पूरा शहर में घुसा दिया इसने, नहीं तो जनरली गूगल ऐसा नहीं करता। मैं कई बार इस रूट से गया हूँ इंदौर तक भी, तो इंदौर तक में जाने के लिए तो पहले ही कट मार ले लेता है, लेकिन सिन्नर से भी कट, ओझर से कट होता है।
और पता नहीं कैसे मुझसे शायद मैं हाईवे के चक्कर में हाईवे पर रह गया, सर्विस लेन पे नहीं गया और फिर ये रीरूट हो गया सिटी को। अभी भी सिटी बाईपास हो रहा है, लेकिन अभी उस तरीके से बाईपास नहीं हो रहा जैसे पूरा शहर बाईपास होकर सीधा सिन्नर निकलता था। सिन्नर की है तो अब हम लोग सिन्नर थोड़ी देर में क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रोड है बहुत ही अच्छी है और घाटियाँ हैं तो और गाड़ी तेज़ चल रही है तो थोड़ी सी हवा लग रही है, लेकिन गर्मी बहुत है नासिक में। इट्स टू हॉट मैन। मेरे क्या बम स्वेटी हो गए हैं तो बहुत दिक्कत हो रही बैठने में। गुजरात राइड में इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, वहाँ पे इतनी गर्मी कहीं नहीं थी, ये ज़्यादा गर्म हो रहा है मुझे यहाँ पे। ओह नो, अभी मैं करने जा रहा हूँ चेन लूप, बट द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ मी इज़ दिस ह्यूज लगेज। अब इसके साथ मुझे बाइक चढ़ाना, अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है मुझे, लेकिन हो जाएगा। चलो रेडी, 1 2 3 गो। नहीं हुआ, ये थोड़ा यहाँ भी जगह नहीं है ना यार। रेडी, 1 2 3 गो। हाँ फाइनली। बड़ी हालत खराब होती है यार। चलो स्टैंड हटाओ, पहले तो चेन लूप निकालना पड़ेगा, देखें किसमें है। इसको आराम से थोड़ा करके हो गई। हवा भी भरवा लिया, आगे का हवा थोड़ा सा कम था और 20 पॉइंट पे आ गया था, तो मैंने 30 करवा लिया, 30 आगे 33 पीछे। और अब मैं सब रेडी हूँ चलने के लिए, 180 किलोमीटर टैकल करने के लिए। सामने मौसम बहुत सुंदर हो रहा है यार, ये देखो बादल ऐसे। रुको एक मिनट, ड्रोन उड़ा के आपको दिखाते हैं। और अब हम सीधा गाड़ी को खींचेंगे लंबा, बिकॉज बहुत रुकते चल रहे हैं। और ड्रोन शॉट्स भी लिए, तो बताओ ड्रोन शॉट्स कैसे आए, आप लोग बताओ मुझे। अच्छा आया ड्रोन शॉट? चलो मिलते हैं, आगे मिलेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। फटाक से थोड़ा गाड़ी खींचते हैं। मैं जब अपनी राइड कंप्लीट करके अंदर घुसता हूँ ना, मौसम एकदम वो हो जाता है विचित्र। अभी देखो पूरे बादल, धूप थी ना अभी तक, अब ये देखो उधर देखो, पूरे उधर तो बारिश हो रही है, इधर भी पूरा काला बादल, इधर पूरा काला बादल। अब मुझे बारिश होगी 100%। अभी मुझे जाना है 170 किलोमीटर। हो ही नहीं सकता कि ऐसे मौसम में 170 किलोमीटर में बारिश ही ना हो। अब मैं भीगना है 100%। अब वही है कि पूरा बैग निकालो, सारा लेयरिंग करो, सब बैग को कवर चढ़ाओ। ये जो झंझट है ना, मानसिक प्रताड़ना, इससे मैं बचना चाह रहा था, लेकिन वो होगा नहीं। वो करके मतलब भगवान, मुझे लग रहा है पुणे में पता नहीं क्या इतनी बारिश हो रही है भाई, कितनी बारिश हो रही है। और अभी भी मौसम ऐसा घेरा है ना, ऐसा घेरा, ठंडी हवा एकदम हो गई है। राइड के लिए अच्छी माहौल है, अच्छा मौसम है, लेकिन जैसे बारिश होगी ना वो सब चौपट हो जाएगा। और ये बैग पे कवर लगा दिया क्योंकि मेन ड्रोन है तो ये भीगना नहीं चाहिए। बाकी लैपटॉप तो मेरा, दोनों लैपटॉप मेरे जो हैं वो रैप है प्रॉपर वाटरप्रूफ पैकेट्स में, तो बैग को भी कुछ नहीं होना है। बाकी और ऐसा कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें कुछ है नहीं जो कुछ ख़राब होगा। वैसे भी अगर थोड़ी सी अभी तो रिमझिम टिप वाली बारिश चल रही है, ड्रिजलिंग से भी धीरे हो रही है, तो जैसे थोड़ा लगेगा तेज़ है ना तो फिर रुक के प्रॉपर सब लगाना पड़ेगा भाई होने लगी बहुत ज़ोरों की बारिश। मैंने बढ़िया शेल्टर ले लिया चुपचाप। मुझे मालूम है कि ये वाले बादल हैं कि बरस के निकल जाएंगे, तो घाट है। ये खड़ी है मेरी बाइक प्रॉपर शेल्टर के नीचे, और थोड़ा सा रुक के फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। इसमें भीगने का मेरा कोई वो नहीं, इरादा नहीं है। ऑलमोस्ट थम गई है बारिश, बादल थोड़े साफ हो रहे हैं, हवा चल रही है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि रिस्क लेना। अभी थोड़ा सा क्या, रोड थोड़ी गीली रहती है ना, तो सब गाड़ियाँ चलती हैं तो, या ट्रक चलती है तो पूरी छींटे उसके बौछारें आपके हेलमेट पे और आप गोप्रो पे, कपड़ों पे आएंगे। तो थोड़ा सा निकलने देते हैं, तो 4 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ पास होने देते हैं। रोड का जो पानी है, थोड़ा सा जो शिथिल पानी है, थोड़ा सा उसको हटने देते हैं। काफ़ी रेस्ट हो गया, अच्छा ब्रेक मिल गया मुझे। आराम से मैं खाट पे लेट के थोड़ा सा शरीर को ताजगी दे लिया मैं। चलो चले यार अब।
देखो इसके लिए बोल रहा था ना, बौछारें आती हैं जो ना, वो सीधा मुंह पे आएगी, हेलमेट के अंदर, ग्लास पे। लेकिन चलो ठीक है, बहुत देर नहीं बैठ सकते, नहीं तो रात को अगर बारिश हुई तो दिन की बारिश तो संभल सकती है, रात की बारिश संभलेगी नहीं, दिखेगा ही नहीं कुछ, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे जब तक बारिश नहीं है तब तक निकलेंगे, अगर बारिश होगी तो कहीं रुक जाएंगे। तो रोड गीली गीली कितनी सुंदर लग रही है ना, मौसम बढ़िया हो गया, नज़ारे बढ़िया हो गए। सड़कें गीली देखो सुंदरता लाती हैं, लेकिन परेशानियाँ भी अपने साथ आती, इसीलिए बोलते हैं हर सुंदर चीज़ कहीं ना कहीं मुसीबत देती ज़रूर है आपको। गमनेर शहर में पूरा धुंध जैसा दिख रहा है, पूरा बारिश हो रहा है उधर, और यहाँ पे टप 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 चालू है। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है इनका, कितना बरसना है भाई। हो गया, बस करो, अक्टूबर आ गया। उधर देखो पूरा कोहरा जैसा है, पूरा संगमनेर में फुल क्लाउडी है। ख़त्म होने वाली जर्नी है ये, बस अब कुछ ही घंटों में ये सफ़र हमारा गुजरात ओडिसी का ख़त्म हो जाएगा और हम आपसे लेंगे अलविदा। बट तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको पसंद आया वीडियो ये या पूरा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना नहीं। और हम आ गए चाय पीने के लिए, थोड़ा सा इसको आगे लगा देते हैं गाड़ी को, ताकि मेरी गाड़ी का सामान न भीगे। बस बस हो गया, अब सेफ हो गई ना एकदम। हाँ, टीन के नीचे। गए और घाटी के इस तरफ बारिश नहीं हो रही है, एकदम बढ़िया मौसम है। और घाटी के उस तरफ ऐसा गंदा मौसम था, पूछो मत, बहुत ज़्यादा बारिश थी। इधर ठीक ठीक है, इधर कोई मतलब देखो रोड पूरी सूखी है, मौसम ऐसा ही ठंडा है, बढ़िया है, सनसेट होना नहीं है। हाँ हाँ, 5 बज गया है, हमने होडो पे कर लिया है 382 किलोमीटर्स एंड I think 60-70 किलोमीटर स्टिल देयर टू गो। बट अभी क्या बारिश इस तरफ नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा कैमरा मैं क्या ऑन कैमरा लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, यही चल रहा मीटर्स। एंड मोशी से हम कट लेंगे और हिंजवाड़ी की तरफ निकल जाएंगे ढांगी चौक होते हुए। एंड बैटरी तो अभी मैंने चार्ज में लगाया था तो बैटरी ठीक है, लेकिन अभी इसमें मेमोरी कार्ड फुल हो गया। कल रात को आलस की वजह से मैंने कल का जो डेटा था ना वो कॉपी नहीं किया लैपटॉप में, मुझे लगा छोड़ो यार कम ही डेटा है, क्योंकि 200 किलोमीटर की राइड थी। बट वो अभी कैसा लग रहा है ना कि अभी वो फुल हो गया है बैकअप पूरा। तो अपने को क्या है ना, मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ मेमोरी हो जाऊंगा मैं। तो अब यहाँ से हम सीधा मोशी होके मैं हिंजवाड़ी में मिलता हूँ आपसे। बीच में अभी अंधेरा ही हो जाएगा, सामने व्यू देखो क्या शानदार व्यू है। तो अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा होने से अंधेरे में कुछ देखना भी नहीं है, तो हम आपको सीधा हिंजवाड़ी मिलेंगे, आपको फाइनल बता देंगे कितना मेरा ओवरऑल ट्रिप ए का रन रहा, क्या माइलेज रहा, और ट्रिप की डिटेल्स पूरी हम आपको हिंजवाड़ी में शेयर कर देंगे। और यहाँ पे अब चलते हैं सीधे सीधे, बिकॉज लेट भी हो रहा है और ऑफिस का लोगों का छूटा है, तो भीड़ और ट्रैफिक भी बहुत होगा। यहाँ कुछ और शहर में दिखाने को है नहीं है। हिंजवाड़ी अब हम हैं फेज़ 3 में, बस पहुँचने ही वाले हैं। फ़िलहाल ये है एक किड्स शॉप जहाँ से मैंने अपने बच्चे के लिए भी कुछ खिलौने लिए, बिकॉज अभी ये खाली आन जाऊँगा ना तो मेरे सर पे बैठ जाएगा, पापा क्या लाए क्या लाए। सो समथिंग फॉर हिम टू चीयर हिम अप। एंड कुछ और चॉकलेट्स भी ले लेते हैं थोड़े से कहीं पे, एंड देन वी आर ऑल सेट। एंड दी जर्नी इज़ अबाउट टू कंप्लीट। हो गए हैं 462 किलोमीटर्स टुडे, रियली रियली हार्ड। और मुझे पूरा लाइनर पहनना पड़ा, मजबूरी में लाइनर पहनना पड़ा, टैंक बैग को ऊपर लगाना पड़ा, पूरा बैग निकाल के सब बैग को पैक करना पड़ा, बिकॉज बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग बर्दाश्त कर सकता है बैग और सब कुछ, बट हैवी रेनफॉल नहीं। और अभी तक बारिश नहीं हुई थी, आज ही हैवी रेनफॉल चमचमा के बहुत बरसा भाई। अब यहाँ देखो सूखा पड़ा है, लेकिन उधर बहुत बरसा है। मैं जहाँ से निकल रहा था बरस मेरे पास ड्रोन था, मेरी हालत ख़राब कहीं भीग ना जाए। बट कोई बात नहीं, मैंने ड्रोन को पहले से एक वेट पाउच में डाल के सिक्योर कर दिया है, तो उसके लिए तो निश्चिंत हूँ मैं कि अब उस पर कुछ नहीं होगा, अब चाहे कोई बारिश आ जाए। दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफिंग। चलो बस अब थोड़ा सा और समय, 15 मिनट, थोड़ा सा चॉकलेट ले लेते हैं, फिर घर पे चलेंगे। आपको मैं स्टैट्स दिखा दूंगा, आपको गुड बाय बोल दूंगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। स्टार्ट की थी गुजरात की आज
ये राइड ख़त्म हो रही है तो प्रभु श्री राम के नाम से ही राइड को हम ख़त्म करेंगे। भगवान ने हमको पूरा ऐसा सामर्थ्य दिया कि हम पूरा कंप्लीट कर पाए राइड, और इतने अच्छे से दर्शन हुए हमारे नागेश्वर और सोमनाथ जी के, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सबसे पहले प्रभु को, और सेकंड थैंक्स टू माय दिस ब्यूटीफुल मशीन जिसने मेरा पूरा साथ दिया। एंड इन दिस एंटायर राइड नॉट इवन अ सिंगल ब्रेकडाउन, नॉट इवन अ सिंगल इशू, मतलब माइनर, मेजर छोड़ो, माइनर कुछ भी नहीं था। आई जस्ट कीप द चेन लूब्ड, टायर प्रेशर ऑन चेक, and that's it. And this machine performed really well, super. And let me just show you my starter. I'll take the brake now, the so needed brake. Okay, 1 second. So boys and girls, ladies and gentlemen, here I am completing and finishing off this Gujarat ride. This was such a big challenge for me because back to back 2 rides लगाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, शरीर भी थका रहता है, आप फुल्ली रिकवर नहीं होते हो, बट फिर भी ये हो गया, कंप्लीट हुआ, एंड ऑल थैंक्स टू माय बाइक। मेरी बाइक चली है अराउंड, लेट मी शो यू दी क्विक स्टार्ट्स एज आई मेंशन। तो देखो रेंज इसका 35 का मुझे मिला है, और बाकी आप ट्रिप भी देख लो आज का 467। ट्रिप ए हो गया हमारा 2911 किलोमीटर, एंड ओवरऑल मेरी 25,600 गाड़ी चल चुकी है, which is a really great number for me because I ride occasionally, right? ओके चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। फाइनली रेस्ट, कल से कोई लगेज नहीं उठाना, कल से कुछ नहीं करना, कल से केवल रेस्ट करना है, एंड देन द ब्लॉग स्टार्ट्स कमिंग। थैंक यू, बाय बाय।